अस्सलामुअलैकुम। राहत न्यूज़ मऊ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं फिरोज अख्तर। आज मैं जनाब अबू बकर अंसारी साहब के यहाँ आया हूँ। यहाँ आज जो मऊ में मीटर का मामला जो चल रहा है, स्मार्ट मीटर, उसके बारे में डिटेल आपको गुफ्तगू कराएंगे। ये जो मीटर की क्या रेटिंग है, मीटर कितना तेज चलता है, कितना धीरे चलता है। बहुत जो ऐसे यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो हैं उसके बारे में डिटेल जानते हैं, मगर जो थोड़ा कम पढ़े लिखे, थोड़ा कम अक्ल लोग जो है उनके बारे में उनको डिटेल मालूम नहीं है। तो ये उसी मामले पर मीटर को लेकर ये अबू बकर अंसारी जब जो बुनकरों के मसीहा माने जाते हैं, एक मानी जानी हस्ती है अबू बकर अंसारी साहब। यहाँ ये जो बुनकरों के हित के लिए इन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और देते आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह देते भी रहेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अबू बकर अंसारी साहब से रूबरू कराता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उनकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, और आपको जबरदस्त लाभ पहुंचेगा। इनकी बातों सुनकर जबरदस्त फायदे पहुंचेंगे। आइए देखते हैं अबू बकर अंसारी साहब क्या कहते हैं। दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे लोग चलते फिरते ये सवाल हमसे करते रहते हैं, मीटर के बारे में, लगवाया जाए नहीं लगवाया जाए, मीटर कैसे चलता है, क्या सिस्टम है। बहुत सारे लोग फ़ोन पर पूछते रहते हैं, तो तमाम लोगों को जवाब देना ज़रा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके शेयर कर दिया जाए, ताकि जो कम से कम भी पढ़े लिखे लोग हों उस वीडियो को सुन करके और मीटर के बारे में, रीडिंग के बारे में और लोड के बारे में उनको पूरी जानकारी हो जाए। इसमें एक बात और भी हम जोड़ना चाहेंगे कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें भी क्या कुछ कहा गया है, उसको भी इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे। अब आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि राहत न्यूज़ मऊ में ये वीडियो हमारा चलेगा, और इसमें आप लोग वीडियो को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। अब बताना ये चाहते हैं कि मीटर 3 किस्म का हम लोगों ने देखा। एक काला मीटर, जो हमारी ज़बान में छोटा सा मीटर था, उसमें रीडिंग बताता था और रीडिंग लेने वाला दरवाजे तक आता था, रीडिंग भरता था, बिल पे रीडिंग लग के आती थी। अगर कभी नहीं आता था तो बिल पर NR कर देता था, नो रीडिंग करके भेज देता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर आया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर में भी लगभग सिस्टम यही था कि रीडर घर पे आता था और रीडिंग लेकर के जाता था और बिलिंग होती थी। तीसरा अब आ गया है स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट मीटर को लेकर के बड़ी लोगों में गलतफहमी है, बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है। कोई कह रहा बहुत तेज चलता है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमको खुद अपने स्तर पर देखना होगा कि क्या मामला है और कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीटर को पढ़ना सीखेंगे, मीटर कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले देखेंगे कि मीटर में स्क्रीन पर उसके लिख के आता है, टाइम लिख के आता है, समय बिल्कुल आपका मीटर का नंबर लिख के आता है, तारीख लिख के आती है। उसके बाद लिख के आता है KWH। KWH के साथ रीडिंग लिख के आती है, किलोवाट पर आवर। 1 घंटे में 1 किलो में कितनी यूनिट आई, उसमें रीडिंग लिख के आती है। मान लीजिए आपके मीटर में 500 शो कर रहा है, 1 घंटे बाद वो फिर शो करेगा 502, 501, 504, जितना भी। तो वो हर घंटे पर उसकी रीडिंग बदलती रहती है। तो वो किलो KHW के नाम से जब आएगा लिख करके, तो हम समझेंगे कि ये रीडिंग है। अब लोड कैसे जानेंगे, उसमें लिख के आएगा KW, ऊपर या नीचे या साइड में लिख के आएगा MD, मैक्सिमम डिमांड। उससे पता चलेगा कि हमारा ये लोड कितना है। तो लोड का भी पता चल जाएगा और रीडिंग का भी पता चल जाएगा कि कितनी रीडिंग है और कितना लोड है। अब हम लोड मंजूर कराते हैं गवर्नमेंट से, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ऐसे गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट होता है। जब हम अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट और हमारे बीच लिखित एक एग्रीमेंट होता है कि हम 1 किलोवाट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ये नियम विरुद्ध है। अब 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अब बहुत से लोगों की ये शंका है, इसकाल है कि मीटर हमारा बहुत तेज़ भागता है। तो सरकार ने इसकी व्यवस्था कर रखी है कि मीटर अगर किसी का तेज़ भागता है या किसी को ये कन्फ्यूज़न है कि उसके मीटर में गड़बड़ी है, तो वो चेक मीटर लगाते हैं।
तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये भी मीटर उन्हीं का सरकारी का और चेक मीटर भी सरकारी ही का है, तो कैसे संतुष्टि हो। तो संतुष्टि के लिए जो बिजली का नियम है, जो रीडिंग का नियम है, जो लोड का नियम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नियम क्या है, 1000 वाट अगर लगातार 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे, आपका मीटर आपके घर में लगा हुआ है, पहले आप उसको देखिए कितनी यूनिट उसमें आ रही है, प्रीवियस यूनिट कितनी है। मान लीजिए आती है 500 यूनिट, तो 500 जब यूनिट आ जाए तो घर के पूरे जितने भी बिजली के उपकरण है सबको आप बंद कर दीजिए और 1000 वाट का कोई उपकरण ले लीजिए। मिसाल के तौर पर 1000 वाट का आप हीटर ले लीजिए और उसको घड़ी देख करके चालू करिए। 1 घंटे के बाद वो 501 यूनिट अगर मीटर बताता है तो आपका मीटर सही है। 501 की जगह अगर 502 बताता है तो मीटर आपका फास्ट जा रहा है। ये आप खुद भी संतुष्ट हो सकते हैं अपने मीटर से कि तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है। इस तरह से आपको जो आपका स्काल है, जो आपका शक और शंका है, ये दूर हो सकती है। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ने जो स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था की है, हर 100 मीटर पर 5 मीटर यानी 5% वहां पे चेक मीटर लगाने की उनकी व्यवस्था है। लेकिन अगर नहीं भी लग रही है, चेक मीटर नहीं लग रहा है, तो हम खुद अपने मीटर को चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं लोड पर कि लोड को कैसे हम गणना करेंगे। अब लोड अगर हमारा 1000 वाट और 1000 वाट के उपकरण बिजली के अगर हम 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट आएगी। अब उसमें 200 वाट का कूलर हो सकता है, 60 वाट का फैन हो सकता है, 9 वाट की एलईडी हो सकती है। इनकी सारी की संख्या जोड़ लेंगे। अगर इनकी कुल की संख्या 1000 वाट होती है तो 1000 वाट में अगर ये लगातार 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्चा हो जाएगी। और अगर आपने 1000 वाट का कनेक्शन लेकर के लोड मंजूर करा करके अगर आप 1200 वाट चलाते हैं तो ये 200 वाट आप जायद चला रहे हैं। अब नया जो मीटर आया है जिसको हम लोग स्मार्ट मीटर बोल रहे हैं, उस स्मार्ट मीटर में बड़ी व्यवस्था है। पहले के मीटर में ये व्यवस्था नहीं थी। उस स्मार्ट मीटर में अगर मंजूर शुदा लोड से ज्यादा आप बिजली कंज्यूम करते हैं या बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जो ही ज्यादा होगा वो तुरंत आपका पेनाल्टी मार देगा। 1 किलोवाट पर लगभग 600 रुपए है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेट हो सकता है, तो वो आपको पेनाल्टी मार देगा। ये सपोज करिए कि 600 रुपया पेनाल्टी है तो 1 किलोवाट पर वो 600 रुपये पेनाल्टी मार देगा। और पहले वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर में था वो ये सिस्टम नहीं था, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था। स्मार्ट मीटर में अब आपके दरवाजे पर कोई रीडिंग लेने नहीं आएगा। स्मार्ट मीटर आपके घर में एक तरह से वो कैमरा लगा दिया गया है या एक तरह से आईना लगा दिया गया। आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सिस्टम उसको बैठ के देख रहा है। और लोड का मामला ये कि अगर आपने सुबह से लोड को बढ़ाना शुरू किया तो दिन भर में या महीने भर में जो सबसे मैक्सिमम लोड आएगा वही पूरा चलता रहेगा 1 महीने तक, वो फिर डाउन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने 1000 वाट का उपकरण लगा दिया, 1000 चलता रहेगा तो लोड सही बताता रहेगा। जैसे ही आपने अलग से उसमें 200 वाट का कोई भी उपकरण लगा दिया तो वो 1200 बताने लगेगा। अब आपका लोड 1.2 बताएगा, यानी अब आपका लोड 200 वाट बढ़ गया। अब उसी पर जाके वो रुक जाएगा। ये मीटर में व्यवस्था है कि शायद वो महीने तक रहता है, लेकिन मीटर में 6 महीने का पूरा जो है डाटा मौजूद रहता है। अब जो ही 200 हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगर आप 400 वाट भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका वो लोड उतना ही बताएगा, फिर लोड घटेगा नहीं। 1 महीने तक वो लोड घटेगा नहीं, वो बताता रहेगा कि आप 1200 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप लोड को मैनेज कर सकते हैं। लोड को मैनेज कैसे कर सकते हैं, जितने भी उपकरण आपके घर के अंदर लगे हुए हैं आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि कौन सा उपकरण कितने वाट बिजली खाता है। तो अगर आपके पास 5 उपकरण हैं और पांचों मिला के 2000 वाट बिजली खर्चा करते हैं तो आपको पांचों को एक साथ नहीं चालू करना है। आप इतना उपकरण चालू करिए कि जिसमें 1000 से कम
लोड हो, बारी बारी कर लीजिए। मान लीजिए आपको पानी भरना है, टुल्लू लगाना है, आपको लूम चलाना है, मोटर चलाना है, आपको खाना बनाना, हीटर लगाना है, जो भी आपको करना है तो आप उसको देख लीजिए कि लोड कहीं जितना आपने मंजूर किया उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बारी बारी करिए। पानी एक बार भर लीजिए, फिर एक बार काटन मशीन लगा लीजिए, फिर एक बार लूम चालू करिए, फिर एक बार प्रेस कर लीजिए। इस तरह से बांट के आप करेंगे तो लोड आपका बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा। जब आपका लोड नहीं बढ़ेगा तो दो तरह से आपको इसका फायदा मिल जाएगा। एक तो ये कि लोड बढ़े की जो पेनाल्टी मारेगा उससे आप बच जाएंगे, और अगली बार से आपका लोड बढ़ा करके अगर आपसे पेमेंट मांगा जाएगा तो उससे भी बच जाएंगे। तो अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया और बिजली के इस्तेमाल को मैनेज कर लिया तो आपका लोड इंक्रीज नहीं करेगा, जो लोड आपका है वही चलेगा। लोड स्क्रीन पर लोड को अगर आपको देखना है तो वही लिख के आता है KWMD, और अगर आपको रीडिंग चेक करना है तो KWH करके आता है और रीडिंग लिख के आती है। ये तो मीटर की पूरी स्थिति है। स्मार्ट मीटर में एक और व्यवस्था है, जो उसका ढक्कन है। ढक्कन जब वो बंद करते हैं तो उसमें एक बटन लगी जो पुश हो जाती है और सिस्टम ऑन हो जाता है। जब ही ढक्कन निकालते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, तो सिस्टम को ये मालूम हो जाएगा कि आपने मीटर बंद कर दिया। इसमें कहीं से भी इस मीटर में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि उस मीटर को आप छेड़छाड़ करें और पता न चले। अगर इस मीटर को, स्मार्ट मीटर को कोई छेड़छाड़ करता है तो तुरंत सिस्टम को मालूम हो जाएगा। और उसमें लोकेशन भी, अभी आज ही मुझको एक लाइनमैन ने बताया कि जब ही उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई तो वो लोकेशन से तुरंत लोग आ गए कि भाई यहाँ आपका मीटर लगा हुआ है, इसमें ये दिक्कत आई है। तो इस मीटर को बहुत गंभीरता से लेते हुए हर आदमी को इस मीटर को ध्यान देना होगा और अपने बिजली के खर्चे को कंट्रोल करना होगा। एक बार में सारा नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप सरकार के निगाह में मुजरिम होंगे और आप पर सरकार पेनाल्टी मारेगी और आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मीटर रीडिंग और आप लोड को मैनेज करके चलें। रीडिंग तो जितनी जाएगी आपकी उतना तो रीडिंग के हिसाब से पैसा आपको देना पड़ेगा, और अगर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो पेनाल्टी देना पड़ेगा। रीडिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो ये बड़ा मसला नहीं है, उसका तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो ये बड़ा मसला हो जाएगा और आपके लिए मुसीबत का सामान हो सकता है। अब जो लोग पावर लूम का कनेक्शन लेके चला रहे हैं, लूम बिजली का पावर लूम उस पर चला रहे हैं, उनको इस पर विशेष ध्यान ये देना है कि अगर आपका पावर लूम चलाने के लिए 1 किलोवाट का कनेक्शन मंजूर है तो आपको 1 किलोवाट के कनेक्शन से ज़्यादा उस पर आपको बिजली कंज्यूम नहीं करना है। अब जो शासनादेश 2006 में हुआ था और जब 2023 में हुआ, इन दोनों को आपको समझने की ज़रूरत है। शासनादेश 2006 में आधे हार्स के पावर पर प्रति माह 65 रुपया रेट निर्धारित था शहरी क्षेत्र में, और देहाती क्षेत्र में 37 रुपया 50 पैसा था। जो 60 इंच से 60 इंच से जो छोटा लूम है, जो हमारे मऊ वगैरह में चलता है, जो 60 इंच से ज़्यादा बड़ा लूम है, 1 हार्स पावर से चलता है, उसमें था 130 रुपये और देहाती इलाके में था 75 रुपये। इस नया शासनादेश जो 2023 में जारी हुआ है, आधे हार्स पावर के मोटर पर हर माह 400 रुपये आपको देना है और देहाती इलाके में 300 रुपया देना है। जबकि जो 60 इंच से ज़्यादा वाला है, यानी 1 हार्स पावर चलता है, उसमें 800 रुपया देना है प्रति माह प्रति हार्स पावर, और देही इलाके में 600 है। पुराने वाले में 100 KW तक, किलोवाट तक आप चला सकते थे, लेकिन इसमें उसको पाबंद कर दिया है कि 5 किलोवाट से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। यानी फिक्स रेट का लाभ लेने के लिए आपको 5 किलोवाट तक चलाने की ही मंजूरी है। अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा आप चलाते हैं तो आपको पर किलोवाट 700 रुपये की गवर्नमेंट छूट दे रही है। बट ये कि उससे आपको लूम ही चलाना है, लूम चलाना है, बाबिन मशीन या इस तरह के जो लूम से संबंधित मशीनरी है उस चीज़ से आप उसको चला सकते हैं। अगर दूसरे से आप चलाएंगे तब तो आप जो है कानूनन आप मुजरिम हो जाएंगे। उसमें एक चीज़ और है
उसमें ईडी चार्ज नहीं लगता था। ईडी का मतलब होता है एनर्जी ड्यूटी। पुराने वाले शासनादेश में ये नहीं था। इस शासनादेश में है कि आपको उसका 7.5% ईडी है, अब आपको देना पड़ेगा, यानी 400 की जगह अब 430 रुपया आपको भरना पड़ेगा। उसके अलावा भी हर महीने, पहले शासनादेश में नहीं था, अब नए वाले शासनादेश में है कि हर महीने आपका कनेक्शन का 10% चेक होगा। चेक करने के लिए टीम बनेगी। टीम में एक हथकरघा विभाग होगा और एक बिजली विभाग का होगा। ये दोनों मिलकर चेक करेंगे 10% कनेक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 10% आपका कनेक्शन भी चेक होता रहेगा। तो इस जो नया 2023 का शासनादेश है, इसमें ये सारी बंदिशें हैं, और 2006 के शासनादेश में सारी बंदिशें नहीं थी। 2006 में बुनकर के घर जो मीटर लगता था तो उसका पैसा नहीं लगता था। 2023 के मीटर में अगर मीटर लगता है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये शासनादेश में चीज़ें मौजूद हैं। एक चीज़ और शासनादेश में कि अगर पावर लूम का कनेक्शन ले करके आपने पावर लूम और उससे संबंधित मशीन के अतिरिक्त अगर दूसरी चीज़ में पावर का इस्तेमाल करेंगे और उसमें अगर पकड़े जाते हैं तो आपकी जो फ्लैट रेट की सुविधा है गवर्नमेंट उसको वापस ले लेगी, फिर आपको रीडिंग से पेमेंट करना पड़ेगा। ये बातें इसलिए आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि आप सावधान हो जाएं, चौकन्ना हो करके अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करें। ये कोई भी बात मेरी राय नहीं है, ये गवर्नमेंट का जो नियम है, जो कानून है, जो बिजली का उसूल है, वो मैंने आपको बताया। इसमें कोई अलग से मेरी तरफ से राय नहीं है। मेरी तरफ से सिर्फ एक राय है कि आप बिजली के कनेक्शन से सावधान रहिए, लोड से और रीडिंग से। अगर आप सावधान रहेंगे तो आप हर तरह की मुसीबत से बचे रहेंगे। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप पर मुसीबत आ सकती है और उससे फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जैसे 2006 में जब पासबुक बनाने का आदेश हुआ, आप सब जानते हैं जो पुराने लोग हैं कि 1993 से बुनकरों ने ये आवाज़ उठाई थी, मीटर हटाओ पासबुक बनाओ। तो 2006 में जाकर के सरकार राजी हुई, और जब शासनादेश जारी होने लगा तो हम लोगों ने शासनादेश में एक चीज़ ऐड करने के लिए कि जो हमारे घर का लाइट फैन है उसमें ऐड नहीं है, सिर्फ लूम चलाने के लिए है। लूम और लूम पर रोशनी के लिए जो बत्ती पंखा था 10% वो था, और बाकी उससे हटके जो था कनेक्शन का लोड, जैसे घरेलू लोड, जैसे किचन में, बाथरूम में और अपने बेडरूम में लोड था, उसका अलग से कनेक्शन लेने की व्यवस्था थी। लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं थी उस जियो में, तो हम लोगों ने इतराज दाखिल किया कि इसमें ये शामिल किया जाए। लेकिन जब पासबुक बनने लगा तो लोग जज्बात में आके पासबुक बना लिए और हम लोगों की बात को नज़रअंदाज कर दिया। आज जितने भी चोरी में लोग पकड़े जाते हैं या पकड़े गए, उसमें तादाद उनकी हज़ारों में है। उनके ऊपर पेनाल्टी है, उनके ऊपर FIR हुआ है। तकरीबन सब में यही लिखा हुआ है कि लाइट फैन का कनेक्शन इनके पास नहीं है, लूम के कनेक्शन पर ये बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आज 18 साल पहले जो बात कही गई थी, आज उस बात पे कार्रवाई हो रही है। काश अगर 18 साल पहले लोग ये बात समझ गए होते तो आज इस कार्रवाई से बच जाते। बहरहाल आज भी हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो सरकार की नीति और नीयत है और जो सिस्टम है हम आपको बता दें। जो मेरे जानकारी में है हम उसको शेयर कर रहे हैं। आप हमारी जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे तो आप आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। बाकी मालिक आप हैं। इन्हीं बातों को हमको ये बताना था, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि राहत न्यूज़ को आप सुनिए, उसके वीडियो को सुनिए, उसको जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात चली जाए और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच जाए। धन्यवाद।